जहां पानी है वहां जिंदगानी है। जल बिना जग सूना। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई सब नदियों के किनारे। जहां पानी कम हो जाता है वहां विकास थम जाता है, क्योंकि रोजमर्रा का अधिकांश समय पानी की व्यवस्था करने में ही नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति से सामना करते रहना पड़ता है हमारे राज्य झारखंड के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को। झारखंड का सीमावर्ती जिला गोड्डा का जबरदाहा, बड़ापुर, साहिबगंज जिला का मुगदी, राजापानी, मेटर और कुसमा गांव के लोग ऐसे ही जल संकट से जूझते रहे हैं। यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत था, जैसे कि सिंचाई के लिए भी बहुत दिक्कत था और मवेशियों को पानी पिलाने का भी बहुत प्रॉब्लम था। पहले हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, न तालाब था ना कुआं था, न चापाकल था। कुआं भी था तो चापाकल भी था तो वो सूख जाता था। गांव में बेरोजगारी था, लोग काम की तलाश में पलायन कर जाते थे, मगर आज हालात बदले हुए हैं। किसानों के खेतों में फसल सालों भर लहलहा रहे हैं। ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के नए साधन मिल गए हैं। कुआं तालाबों में पानी भरे हुए हैं। साहिबगंज और गोड्डा के इन 6 आदिवासी एवं पहाड़ी बहुल गांवों में जल अभाव के अंधेरे में रोशनी बनकर आया नाबार्ड। नाबार्ड ने वर्ष 2016 में गुमानी जल छाजन परियोजना की शुरुआत की और उस परियोजना का क्रियान्वयन संस्था बनी स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण विकास केंद्र। इस परियोजना के लक्षित गांव रहे साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के 4 गांव, राजापानी, मुगदी, मेटर और कुसुमा। साथ ही गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी ब्लॉक स्थित जबरदाहा और बड़ापुर। मतलब कि नाबार्ड की योजना को कैसे लाया जाए, क्योंकि इसमें डीडीएम सर से पसंद हुए। एक बार उनको हम लाए थे तो उन्होंने कहा क्या कि रोशन ऐसे एरिया में नाबार्ड काम करेगी तो आप लोग एक प्रयास करो। तो फिर हम लोग रांची से टोपो सीट का डिमांड किया, वहाँ टोपो सीट मिला। फिर हम लोग इसका एक प्रपोजल बनाए और डीडीएम सर जो थे वो 2-3 बार विजिट किए। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत गुमानी वाटरशेड परियोजना की स्वीकृति दी और जिसके अंतर्गत 2 फेज में ये कार्य वहाँ पे हुआ। एक कैपेसिटी बिल्डिंग फेज और दूसरा फुल इम्प्लीमेंटेशन फेज। कैपेसिटी बिल्डिंग फेज में 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जल संसाधन का संरक्षण करने के लिए, जिसमें ये देखा जाता है कि ग्रामीणों की सहभागिता कितनी है और वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसी भी योजना परियोजना की सफलता उस क्षेत्र की जन भागीदारी पर टिकी होती है। उसी के मद्देनजर नाबार्ड ने ग्रामीण विकास केंद्र के साथ मिलकर उन सभी 6 गांवों में ग्राम सभा की बैठक करके ग्राम जल छाजन समिति बनाई। परियोजना के अधिकारियों ने मिलकर बैठकों में चर्चा की, समस्याओं को चिन्हित किया गया और समाधान के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की भूमिका तय कर दी गई। इसके साथ ही क्षेत्र में बहते वर्षा जल को रोकने का काम शुरू किया गया। रिज टू वैली जल प्रबंधन के तहत क्षेत्र के पहाड़ी नालों में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर वर्षा जल को रोकने का काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में कुल 28 अर्थन गली प्लग, 2 अर्थन गली प्लग विथ स्टोन पिचिंग, स्टोन गली प्लग 1, 3 अर्थन चेक डैम एवं 2 ड्रम चेक डैम का निर्माण किया गया। ये चेक डैम जब नहीं था तो उस समय हम लोग को बहुत, गांव वालों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता था। तकलीफ क्या, मवेशियों को यानी कि जानवर को पिलाने के लिए पानी भी यहाँ नहीं मिलता था। अब मिलता था तो बहुत दूर दूर से, लेकिन ये डैम जब बना तब हम लोग को थोड़ा बहुत राहत मिला है पानी पिलाने के लिए मवेशी। और यहाँ नहा धोने का भी
व्यवस्था हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ थोड़ा बहुत सिंचाई चलता है, यही सरसों, गेहूँ और थोड़ा बहुत सब्जी का भी चलता है। अडुमय पे बनाव काले दुख सक बिला ले ताय कना नित मज बना करते आले सुख शांति जो तो ना डबरा लगी कई कड़ा दाग ᱧᱮ लगी ईमान ते को रोगे फसल जतो रिया और थोड़ा गान तकलीफ ताय कान दुखे जन दुखे रोड़े का तो बनाव आले उसी रास्ते ताले मज ले बुझेगा और ईमान ते और जो तो होड़ हो चला जुरे थोड़ा दहार दिक्कत ना कलिया इन जो सविस्ता वाले पे जल संरचनाओं के निर्माण से क्षेत्र में प्रभाव दिखने लगा। इससे आकस्मिक बाढ़ की संभावना कम हुई। मिट्टी का संरक्षण हुआ। संरचनाओं के आसपास सालों भर खेती होने लगी। गुमानी जल छाजन क्षेत्र में 15 नए तालाब का निर्माण कर वर्षा जल को सीधे अपवाह प्रणाली में जाने से रोका गया। जल निकासी रुकने से मिट्टी का कटाव रुक गया। क्षेत्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता हुई। मत्स्य पालन से आदिवासी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली। इससे कुल 156 परिवार लाभान्वित हुए हैं। हम लोग को इस तालाब से साल में मिनिमम 50,000 रुपये का इनकम करते हैं और इससे हम लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं और अपना रोजी रोटी को जीवन यापन करते हैं और अगल बगल के लोग को भी खेती करते हैं। पहाड़ी में बसे मेटर गांव में बना तालाब तो पहाड़िया समुदाय के लिए वरदान साबित हुआ। वैसे भी वे अपने दैनिक जीवन की जरूरी साधन मैदानी इलाकों से इकट्ठा करते हैं। उनका आय का मुख्य साधन बाजरा एवं बरबट्टी की खेती है, जो बरसात में ही होती है। मौसम में हो रहे बदलाव से पहाड़ी क्षेत्र में पानी की भी किल्लत होने लगी है। मीटर में बना तालाब एवं अन्य संरचनाओं की बदौलत ग्रामीणों को पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। बहुत हम लोग तकलीफ था आगे अभी हम लोग पोखर बनाया तो अभी पानी थोड़ा सा ठीक रहता है। बाजरा काली बाजरा हम लोग चाष करता है पहाड़ में। लायर बाजरा सुतरी घांगरा ये सब हम लोग यही चाष करते हैं। हम लोग पोखर में नहाते और कपड़ा खींचते हैं। बरसात के बाद भी महीनों तक जमीन में नमी बनी रहती है। गुमानी जल छाजन परियोजना के केंद्र में रहे 6 गांव के 12,733 क्यूबिक मीटर भूमि पर मेड़बंदी करके वर्षा जल को रोका गया। इससे बंजर भूमि भी कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में आ गए। इस प्रकार कुल 1,300 हेक्टेयर जमीन को जल से आच्छादित किया गया। ये जो जल छाजन द्वारा फील्ड बंड का काम किया गया है, इसमें पहले होता था कि पानी बह के चला जाता था। अभी कम से कम ये पानी रुक रहा है इसमें और ये धीरे धीरे खेती योग्य जमीन बन जाएगा। मिट्टी का कटाव और वर्षा जल को रोकने की एक और सफल तकनीक अपनाई गई और वो है पौधारोपण। मेड़ों को मजबूती देने के लिए कुल 5,410 बंड प्लांटेशन किए गए। सामाजिक वानिकी के तहत वन विभाग के साथ मिलकर बंजर भूमि पर कुल 3,950 पेड़ लगाए गए। आर्थिक समृद्धि के लिए किसानों के बंजर भूमि पर कुल 2,114 फलदार पौधारोपण किए गए। इससे 10 एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में तब्दील हो गया। इससे न केवल हरियाली आई, अनुपजाऊ जमीन का कायाकल्प भी हो गया। किसान समेकित खेती पर अतिरिक्त आमदनी करने लगे। खेतों को पेड़ मिला और ग्रामीणों को आजीविका। यहाँ पर हमारा प्लॉट में जो है कि आम गाछ का वृक्षारोपण हो गया है और फल भी इन साल से कुछ 1, 2, 4 एक गाछ में अभी फल होने जा रहा है। और
पहले इसमें जो है कि ये प्लॉट में हम लोग कुर्थी लगा रहे थे, लेकिन कुर्थी उतना नहीं हो पाया, तो हम लोग नवाट हम लोग के पास भेंट हो गया, तो बीज रोपण का हम लोग से बातचीत हो गया ये प्लॉट में। तो हम लोग रोपे और रोप करके घास भी बढ़ गया और अभी फल भी शुरू हो रहा है। पानी के ठहराव और बागवानी के प्रयासों से खेतीहर किसानों को तो लाभ मिला ही, भूमिहीन ग्रामीणों के लिए आजीविका के इंतजाम भी किए गए। इसके लिए कई ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मधुमक्खी सहित मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। नावाड डिपार्ट से मधुमक्खी पालन पोषण करने के लिए हम रखे थे, और अभी सरसों हो गया है, मतलब फूल फल होने लगा, मान लिया जाए अभी रस होगा और वहाँ से मधुमक्खी रस से हम फायदा उठा लेंगे। महिलाओं को बकरी पालन से जोड़ा गया। 64 परिवारों को 2-2 बकरी यानी कुल 128 बकरियां वितरित की गईं। गुमानी जल छाजन परियोजना का मुख्य सिद्धांत ही है जल छाजन के तमाम उपायों के साथ मिट्टी का कटाव, पारिस्थितिकी और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नाबार्ड ने गुमानी जल छाजन परियोजना परिक्षेत्र के लोगों को उन्हीं के बल पर उन्हीं को परिवर्तन का कार्यवाहक बनाया, उन्हीं को परिवर्तन का लाभार्थी बनाया, और आज वे उसकी गवाह भी हैं। हमारे गांव में खुशहाली आने के लिए नाबार्ड को धन्यवाद देते हैं। कोते दो सभी ताइनाले के कोते उनते ईमान तिया को आरोनियो को आले वहां को पुलिस को बोई दोले पा नाचार में जैसे परियोजना का मुख्य लाभ या जो दूरगामी प्रभाव हुआ, ये आसपास के गांव के लिए एक मॉडल गांव बन गया, और काफी लोग यहाँ पर आके देखते थे कि इस तरह की कोई परियोजना नाबार्ड के माध्यम से वहाँ पे संचालित किया जा रहा है, और जिसकी वजह से उस क्षेत्र में पानी की समस्या जो है काफी हद तक दूर हो गई। स्थितियां बदली हैं और इस बात का गवाह है जो जमीन पहले धूसर और बदरंग थी, आज हरियाली की घूंघट में दुल्हन सी संवरी लगती है। महज पीने के लिए पानी की तलाश में दिन भर का भटकाव गुजरे जमाने की बात है। आज तो लगता है मानो कुआं, तालाब, डैम सबको सालों भर लबालब भरा रहने का वरदान मिल गया है। जल स्रोत बढ़े तो धन स्रोत भी, आमदनी के स्रोत भी बढ़ गए। भले ही गुमानी जल छाजन परियोजना की कार्य अवधि संपन्न हो गई हो, लेकिन उन 6 गांवों की विकास गति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी।